चलो देखना है दोस्त, आपने अगर टेस्ट 16 अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, तो टेस्ट 17 उसी को देखना है जो टेस्ट 16 देख लिए होंगे। ठीक है ना, उस वीडियो को आप थोड़ा सा अवश्य देखें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसमें भी समझ में आपको आएगा। थोड़ा सा आपको अगर भाषा शैली और अच्छा करना है कि बढ़िया से हम पकड़ पाए, फिगर बढ़िया से समझ पाए, बना पाए, तो थोड़ा सा आपको टेस्ट 16 जरूर देखना है। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं कि इसमें सवाल क्या करेंगे। हमने कल का वीडियो में हमने बता ही दिया था। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। क्या ध्यान से समझना, हम सभी को बहुत अच्छी तरीका से याद है कि अगर 45 हो और 45 हो और क्या हो 90 हो, एक बार फिर से कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका एक होता है, इसके सामने एक होता है, इसके सामने अंदर रूट 2 होता है। चलिए उसके बाद क्या था, 30 60 90। तो उसके बाद क्या होता था दोस्त, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ 60 के सामने अंदर रूट 3, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यही तक याद था ना, है ना, यहाँ तक याद था ना। तो ये ऐसे होता। अगर किसी को अगर दिक्कत है तो फिगर वाला भी याद रखना, और फिगर वाला और ज्यादा मजा लाएगा। फिगर अगर याद है, अगर मान लीजिए कि 45 का है तो 1 अंडर रूट 2, या तो इसको याद रखो या तो फिगर याद रखो। अगर सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए कितना है 60 है, तो कितना हो जाएगा, इसका लंब रूट 3 हो जाता, आधार 1 हो जाता, और सॉरी कर्ण इसका 2 हो जाता है। अगर हम बात करें 30 का, तो 30 का अगर हम बात करते हैं तो 30 में क्या हो जाएगा, लंब 1, आधार अंदर रूट 2, और क्या हो जाता है, कर्ण 2। यही तो था ना दोस्त, है ना। तो अब जरा ध्यान से ध्यान देना है इस बात को। तो जिनको अगर फिगर याद है उसको भी कमाल, और जिसको ये याद है उसका भी बहुत बहुत कमाल। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों से हम सीखेंगे, है ना। तो जो याद रहे दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना, हम समझा देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सवाल आपको पहले पूछा क्या था, बस 2 मिनट एकदम वीडियो के अंत तक टिके रहना है। ठीक है, वीडियो तक एकदम 2 मिनट तक सवाल इसमें आता है। फिगर तो पहले बना लेता, फिगर बन जाता फिर आप बना नहीं पाते हैं। कैसा आएगा जरा समझना ध्यान से। अगर सपोज डेट कहता है कि एक है ना, इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। अब प्रश्न क्या वो बाद में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। अगर इसमें रहे 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, तो एक बात तो पहले इस यहाँ पर नोट ये ध्यान में रखना, जब भी ऐसा फिगर बने तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री ना। तो इसके पास वाला जो होगा ना, पास वाला ये जो लंब है, पास वाला जो होगा वो बड़ा कोण रहेगा। क्या रहेगा, बड़ा कोण। ये केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या रहेगा, बड़ा कोण, है ना। पास वाला में क्या रहेगा, बड़ा कोण। थोड़ा सा ही नोट करके ध्यान में रखना, ठीक है, लिख लेना। पास वाला में क्या रहेगा, बड़ा कोण, और दूरिया वाला में छोटा कोण। तो ये दोनों में बड़ा कौन था, 60, इसलिए इसको पहले 60 लिखे। डन यहाँ तक। अब यहाँ पे आराम से अब एक चीज और नोट करके लिख लेना। जब भी बोले ना सवाल में, जब भी बोले ना x मीटर बढ़ गया है, छाया x मीटर घट गया है, 50 मीटर दूरी बढ़ गया है, 10 मीटर दूरी घट गया है, कभी भी ऐसा बोले 50 से 30 जानती 45 से 30 जाने पर 10 मीटर घट गया है, 60 से 30 आने पर 10 मीटर बढ़ गया है, अगर इस प्रकार का कभी भी सवाल मिले ना तो समझना हमेशा यहाँ से यहाँ इसके बारे में पूछा जाता है। कहां के बारे में भैया, यहाँ से यहाँ इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। बढ़ गया घट गया कुछ भी बोले तो बस ये भी नोट को करके लिख लेना, यही बार बार पूछा जाता है। डन यहाँ तक, ठीक। अच्छा अब इसको बनाना कैसे, अब एक छोटा सा बात है। तो सबसे पहले क्या करना, ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलना। बड़ा वाला त्रिभुज सबसे पहले किस में चलना है, बड़ा वाला त्रिभुज में। छोटा में चलता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों चल सकता है, लेकिन पहले कोशिश करना कि बड़ा वाला। किसको चलेंगे, बड़ा वाला। तो बड़ा 30 ना है, बड़ा नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले चलना दूरिया वाला, जो छोटका होगा उससे पहले चलना। तो छोटका किधर रहेगा, दूरी में, दूरी में नहीं रहेगा तो छोटा चलना। अच्छा 30 के सामने क्या था, सोचो कि 30 का फिगर ये क्या है, 30 का फिगर, 30 के सामने क्या होता है भैया, एक। और ये पूरा 30 का ये पूरा आधार न हो गया। अरे भैया 30 का ये पूरा ना आधार है, 60 के तो इतना ही से इतना ही तक है, तो पूरा किसका आधार है, किसका है, 30 का। तो 30 में ये पूरा यहाँ से यहाँ 30 में कितना होता है, आधार कितना होता है, अंदर रूट 30, अंदर रूट 30। 30 का फिगर देख लो ना, 30 का फिगर देख लो क्या रहता है, डन यहाँ तक। 30 वाला में भैया लंब 1 होता है और आधार क्या हो जाता है, अंदर रूट 3। अब देखो, अब इसमें याद रहता था थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा 60, और 60 के सामने क्या आ जाएगा रूट 3। जैसे इच्छा वैसे करो, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं फिगर वाला ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर ना, ठीक। अच्छा दोनों तरीका समझ गए ना, इससे भी और इससे भी, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे समझना, अब इसका काम तो कर लिए, कोई टेंशन नहीं। अगर हम इसका बात करते तो यहाँ पे कितना हो जाता, 2, बोल ना, यहाँ पे क्या कर्ण क्या हो जाता, तो इसमें कोई टेंशन लेना है नहीं ना, अभी छोड़ो उसको।
अब यहाँ पे सवाल ये, अब इसका निकालना है, ध्यान से देखना, इसका दिख रहा है, तो इसका 60 के सामने यहाँ क्या होता है भैया, √3। 60 के सामने क्या आता है, √3, या फिर 60 के फिगर में क्या होता है, लम्ब क्या होता है, √3। तो यहाँ एक था, अगर किसी भी अंक में अगर √3 में या फिर कोई भी अंक में 1 से अगर आप गुना करते हैं तो उसका प्राप्त क्या होता है, जो गुना होता है 1 से उतना ही जो होता है, जो अंक हो वही आंसर होता है। यहाँ हम ध्यान से ना, यहाँ पे भैया √3 है, तो यहाँ पर हम 60 में क्या जाएगा, √3, तो यहाँ पे √3, अब 1 का वैल्यू नहीं रहेगा, अभी बन गया कितना भैया, √3, तो यहाँ पे √3 गुना कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान समझना, यही वो लॉजिक समझाना चाहते हैं। यहाँ √3 किए तो यहाँ भी √3 तुमको गुना करना पड़ जाएगा, √3 पहले से तो था, अब यहाँ भी √3 तो आपको गुना करना पड़ जाएगा। तो 3 3 9 के वर्गमूल 3, 3 3 9 के वर्गमूल 3। आराम से कूल डाउन हो दोस्त, है ना। तो अब अच्छा ये बार लिखना पड़ेगा हमको, ऐसी समझना, जब यहाँ पे √3 गुना हो तो समझ जाना यहाँ भी √3 गुना होगा। डन यहाँ तक। तो 3 3 9 9 के वर्गमूल 3, इसका मतलब √3 अब नहीं रहा, अब यहाँ पर क्या रहा भैया, यहाँ पे अब रहा 3, यहाँ पे क्या रहा 3, ये पूरा आधार के मान कितना रहा 3। क्लियर ना। अब सपोज दैट 3, अब यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया ना, अरे बोलना ठीक। अच्छा अब इसका मान कितना रहा 3, बस इतना छोटा सा बात आपको समझना है। अच्छा अगर सपोज दैट हम कहें भैया इसका जो मान है ना ये कितना है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तब बताओ यहाँ से यहाँ कितना रहा होगा, 2 भैया 2। सिंपल कि पूरा 3 है तो 3 में से 1 घटेगा, जो बचेगा वो 2 ही ना बचेगा। यस या नो, अरे बोलना ठीक। अच्छा क्या ये बात समझ आया यहाँ तक, पक्का ना। तो ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो केवल हम निकालने के लिए सिखा रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत भैया, अरे बोलना नहीं ना, बहुत अच्छा। अगला जरा फोकस करना आराम से। सपोज दैट हम 45 और 30 दें, ठीक है, 45 से 30 हो जाए, चाहे 30 से 45 कुछ भी बोले, तो हमको एक बात यहाँ पर प्यारे, एक बात मेरे प्यारे, एक बात यहाँ पर बताओ, पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 45 होगा ना, एक मारेंगे 30 होगा, कितना होगा 30, छोटा वाला दूर में, अब बड़ा वाला भीड़ में। क्लियर ना। अब बताओ चलेंगे कहां से, इससे कि इससे पहले चलेंगे, तो दोनों किसी चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छा रहेगा इससे चलो। तो 30 है, तो 30 के सामने भैया 1, आई पूरा आधार कितना भैया, कितना 30 के आधार क्या होता है, अरे 30 के आधार √3। कोई दिक्कत भैया नहीं। अच्छा 45 चलो, अब 45 कितना है 1, तो 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई टेंशन। और जब 1 गुना किया तो यहाँ भी 1 गुना करो तो वो तो नहीं रहेगा, कोई टेंशन लेना नहीं, अरे बोलना। अच्छा एक छोटा सा सवाल, अगर सपोज दैट अगर हम कहें कि भैया इसका मान x है, चाहे 1 है, सब हटाओ x ना, तो 1 समझो कितना है 1 है, हम कहें इसका मान बताओ, तो तुम क्या बताओगे इसका मान। अच्छा अगर हम अभी दिए थे तो तुम क्या किया, इसको 3 में से यहाँ पर माने थे 1, तो 3 में से 1 घटा दिया तो जो बचा वही ना, तब यहाँ से रूट में से तो घटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे √3 - 1, तो यहाँ क्या जाएगा √3 - 1, अंदर √3 - 1। क्या समझ आ रहा है दोस्त, ईमानदारी से बताओ, पक्का ना, किसी को डाउट। ठीक, अच्छा आगे बढ़े। अब ध्यान देना, अब सवाल है आखिरी है, अब इसको प्यारे थोड़ा ध्यान समझना। सवाल है सपोज हम आपको दे दिए 60 दे दिए और 45 दे दिए, अब आराम से बताओ इस 60 और 45 से, तो हमको एक बात बताओ, 60 45 से तो पहले कौन आएगा बाद में कौन रहेगा, पहले 60 और बाद में 45। डन यहाँ तक दोस्त। अच्छा तो हमको बताओ पहले किसको चलना है, 60 से 45 ना, तो ये तो 1 हो गया भैया, पूरा कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब 60 इसके सामने क्या होता है √3, अरे बोल ना, इसके सामने क्या होता है √3, तो इसमें हम √3 से गुना करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा √3। ठीक, जब यहाँ √3 से गुना किए यहाँ भी तो भैया क्या हो जाएगा 1 रहेगा नहीं, यहाँ भी हो जाएगा √3, यहाँ भी क्या हो जाएगा √3, मतलब ये पूरा आधार के मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पूरा का मान कितना हो जाएगा √3। सपोज दैट अगर समझ नहीं आ रहा था हमें ABC मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, तो पूरा BC का मान कितना √3। अगर हम तुमसे पूछते कि DC का मान बताओ, सपोज दैट हम कह दें कि भैया इसका मान 1 है, चाहे 1 से चलो 1 मान लो, इसका भी मान 1 ही मान लो, क्या है 1 है, तो हम कहें DC का मान बताओ, DC का मान बताओ, तो ईमानदार से बताओ DC का मान कितना, √3 में से 1 घटा देंगे तो अंदर √3 - 1। ईमानदार से बता दोस्त यही ना हो जाएगा, सही बताओ यही ना हो जाएगा दोस्त। तब बताओ ये फिगर समझ आया, अगर समझ आ गया दोस्त तो आज के बाद आपसे रुकने वाला कोई सवाल नहीं है, हाई डिस्टेंस का सवाल गर्दा उड़ जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो ठीक है। तो इस यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है? क्या ये बढ़िया से अच्छी तरह से आप समझ गए हैं? क्लियर ना? ठीक, अच्छा अब आते हैं, अगर ये आप सब ये समझ गए होंगे है ना, तो हम आते हैं कहाँ पे, सवाल की ओर आ गए, धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसे कैसे इसमें करना है पहले आप समझ गए ना, कहाँ √3 गुना होता है, कहाँ कर √3 गुना करना होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अच्छा ये एक बात यहाँ पे समझा, यहाँ √3 था, यहाँ भी √3 हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 था। बात समझ में आ रहा है? ऐसी है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो ठीक है, अब सवाल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलो सवाल देखना है दोस्त, सवाल को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, आराम से। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया भूमि पर 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई होगा। अब एक पहले बात, अब पहले फिगर के बारे में बढ़िया सोचो, नहीं तो अगर फिगर नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो 45 से बदलकर 30 हो गया, मतलब अभी जो हम सब किए तो वही वाला सेट है ना। अब आराम से सोचना कि यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण बोले चाहे अवनमन कोण, इससे कोई मतलब लिखल है, बहुत अच्छी बात है। 45 से बदलकर 30 हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, एक मीनार है क्या भैया, मीनार है। अब मीनार की छाया हमेशा कैसे होता है, इस टाइप से, अरे बोलो ना, तो मीनार की छाया इधर ही होगा। क्लियर? अब बोला है, अब आराम से, तनिक टेंशन नहीं लेना क्या होगा नहीं होगा, 45 से बदलकर 30 हो गया तो आराम से ऐसा फिगर बना दिया करो, टेंशन तनिक मत लेना। डन यहां तक? अब एक बात विचार करो, 30 किधर लिखे, 45 किधर लिखे, जल्दी बताओ। तो 30 इधर लिखेंगे है ना, बहुत अच्छा है ना, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। डन यहां तक भैया? नहीं ना? अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान से समझना, आराम से। यहां हमसे बोला क्या है कि छाया भूमि पर 10 मीटर बढ़ जाती है। ये वर्ड को जरा फोकस करना दोस्त, इस वर्ड को, इस वर्ड को, इस वर्ड को। बढ़ जाती है, घट जाती है, 5 मीटर बढ़ जाती है, 1 मीटर बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी जब भी बोल दे, आराम से हम किसके बारे में कहते हैं, ये वाला है, इसका दिया गया है कि इसका दिया गया, जल्दी बताओ किसका दिया है, इसका मान दिया किसका मान दिया, इसे नहीं समझा, आराम से क्या बोला दिया है, किसका, इसका, बिल्कुल झकास, किसका दिया है, इसका। हमने शुरुआत में बताया था ना कि जब भी बढ़ जाए घट जैसा बोल दे तो इसको माना कि इसके मान हमसे दिया गया। आराम से सोचो एक बार, क्या बोला है कि 45 से बदलकर 30 हो जाता है, तो 45 था पहले, अब 45 से बदलकर क्या हो गया, 30 हो गया, तब कितना बढ़ा, कितना बढ़ गया, पता जल्दी, कितना बढ़ा भैया, 10 बढ़ गया। तो इस यहां से यहां तक के जो मान है ना भैया, कितना है, 10 है। यहां से यहां तक के कितना मान दिया गया है, 10 दिया गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब सोचना, अब बोला है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ए भैया हमको ई वाला पूछ लिया, क्या पूछा हमसे, ई लंब का मान ज्ञात करना। क्लियर? तो सबसे पहले हम इससे चलेंगे ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलना 1। अच्छा, और ये पूरा का मान कितना हो जाएगा, वाह, √3। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना? अच्छा, ये 45 ना है दोस्त, अरे बोलना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। अरे 45 वाला फिगर याद कर लो ना, ठीक है। अब फिर 45 है तो यहां से यहां तक, आराम से सोचो, यहां से यहां तक कितना रहेगा, अरे बोलना, तो ये भी कितना रहेगा भैया, 1 ही रहेगा, है ना। ये नहीं ना पूछा है, ये नहीं ना है कि इसका गुना इसमें कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ऐसी है ना, अरे बोलना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो खुद हो जाएगा कितना, 1, या छोटा से भी छोटा, इससे भी चलता तो 1 है, 1 हो जाता, इसका तो √3 गुना है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले समझ में आया ये वाला, क्लियर ना? अरे 45 का फिगर देखो ना, 1 का 1 होता है ना, या फिर इधर 45 इधर 45, तो 45 के सामने क्या होता है, 1। डन यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे ये सोचना है कि, अब यहाँ पे ये सोचना है कि हमसे हम अगर कल का आप वीडियो देखेंगे तो हमने क्या कहा था, जो दिया है दिए की तुलना दिए से जो पूछा जाए उसको गुना कर दो, बस इन है। तो हमको दिया क्या भैया, 10, क्या दिया है, 10, तो आराम से लिखेंगे 10। तो 10 का मान कितना होगा, पहले अब इसका मान निकालेंगे ना, तो कितना भैया, √3, आई कितना भैया, 1, तो √3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, √3 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 - 1, ये क्या हो गया, ये 10 का मान हो गया, है ना। तो दिए की तुलना दिए से, तो 10 बटे √3 - 1, बोलना। डन यहाँ तक? अच्छा, हमसे पूछा है इसका मीनार की ऊंचाई, इसका मान कितना है, 1, तो जो पूछा जाए उसको क्या करना होता है, गुना करना होता है। आराम से प्यारे गुना कर दो,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब 1 से गुना करो चाहे ना करो। अच्छा तो बचा क्या, तो 1 से गुना करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ठीक, अच्छा तो ये हटा देते, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। अब जरा समझना, तो इतना ही ना बचा, ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, ये आंसर है लेकिन मिला ऑप्शन में, अरे मिला नहीं, तो क्या करना है, परिमेयकरण कर देना। जब नहीं मिले तो परिमेयकरण करना। परिमेयकरण आता है दोस्त √3 - 1 बटा √3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा भैया 10 √3 - 1 अब बटा a माइनस बी इंटू ए, सॉरी अरे यार थोड़ा सा सॉरी क्या होगा, परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह चेंज ना होता है दोस्त, चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस थे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन इसी से नीचे वाला सही ऊपर नीचे गुना कर, परंतु चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत दोस्त नहीं। तो ये वाला उतारते हैं, 10 ये गुना हो गया तो 10 √3 + 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है दोस्त a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है a² माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो a में क्या है √3 का होल स्क्वायर माइनस b में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, बोलना ठीक। अच्छा तो इसको क्या करेंगे एक बार यहाँ पर, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि गुना नहीं होगा, तो ज्यों का त्यों √3 + का 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आराम से देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अच्छा ऐसे कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3, यहाँ पे बटे में 3, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब भैया एक बार आराम से यहाँ पे 10 √3 + 1 और बटा 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, 2 बचे 10, तो आंसर कितना आया 5 √3 + 1, यही हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जहां मिले वहां कड़ाक एकदम मार दो, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ईमानदारी से मजा आया कि नहीं, अरे बोलना कोई जरूरत है x y a b c d ऐसा मानने का, कोई सकता है दोस्त नहीं ना। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा आए तो अगर 5 नंबर में तो x y ऐसे मानकर बनाना पड़ता है 5 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए, ऐसे ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाए तो क्या x y a b c d मानते रहेंगे बैठकर, नहीं ना। तो बताओ ईमानदारी से पहले समझ आया या नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं, है ना। अगर मजा आया दोस्त एक सुंदर सा प्यार से कमेंट कर देना है, फिर अगला सवाल करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो दोस्त इस सवाल को करना है, सॉरी सवाल नंबर कितना होगा दोस्त 2, ध्यान देना है ध्यान देगा। एक मीनार की जड़, ए भैया पहले फिगर आराम से, ये मीनार है ना। अब मीनार की जड़ तल पाद इसी को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 मीटर दूर स्थित, 20 मीटर दूर स्थित, तो ला भैया 20 मीटर दो है ना, 20 मीटर दूर स्थित मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन बोले चाहे नमन, कितना डिग्री भैया 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा, तो मीनार की ऊंचाई यही ना दोस्त, अरे बोलना यही ना ज्ञात करना है, ये वाला। ए भैया यहाँ पर आराम से देखो कितना, हमको तो ऐसे देखें आंसर मार देंगे 20 मीटर √3 गुना 1 आंसर ए, कोई टेंशन। चलो ध्यान से देखना क्या करेंगे, आराम से सोचो। ये 30 ना दोस्त, तो 30 के सामने जल्दी बताओ 1 और 30 है तो इसका आधार क्या होगा √3, इसको गोल कर दो ठीक है ना, ताकि ध्यान में रहे। अब हमसे पूछा ही ना, तब पहले हम क्या कहें दिए की तुलना, दिए से तो 20 बटा कितना √3, पूछा क्या गया है ऊंचाई कितना है गुना कर दो, कोई भी चीज में 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ता है नहीं। 20 बटा √3 करेक्ट आंसर दोस्त। बताओ मजा आया, अरे बोलना मजा आया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। अगला सवाल करते हैं। चलो दोस्त सवाल नंबर 3 देखना है। पहले अपने से बनाने का प्रयास करें दोस्त, गलत जाए कोई टेंशन नहीं, फिर वीडियो को चालू करके अपने से मिला लेना है ठीक है। सवाल बोला जब सूरज का उन्नयन करे, भैया उन्नयन कोण हमसे कोई मतलब नहीं, सीधे यहाँ पे ध्यान देना कि 45 से 30 डिग्री हो जाता है, 45 से 30 डिग्री हो जाता है। तो एक मीनार की छाया, इसको नहीं होता है कभी माया, 60 इकाई बढ़ जाती है, क्लियर। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भैया पहले फिगर बनाने का प्रयास करो, सूरज का उन्नयन करने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बोला एक मीनार की छाया, तो भैया मीनार तो लंब होता है, इधर थोड़ा सा सोल्यूशन इधर करेंगे ना, यहाँ बनाते हैं एक मीनार इस प्रकार से, और छाया हमेशा क्षैतिज होता है धरातल में, क्लियर। तब बोला 45 30, आराम से ऐसा फिगर बना दो, डन।
आगे यहां से भी हम इसको ऐसे खींच देते, क्या बोला 45 से 30 हो जाता है, तब पहले किसको लिखेंगे 30 या 45? अरे बोल जल्दी। तो लिखेंगे राजा पहले 45, उसके बाद लिखेंगे करेजा 30। कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया। आगे क्या बोला पढ़ लेते एक बार। जो मान है पहले पूरा कर लेना ना। 60 इकाई बढ़ जाता है, मतलब यहां से यहां राजा कितना दिया गया है 60 इकाई। कितना यहां से यहां तक है 60 इकाई। यहां से यहां तक कितना दिया है 60 इकाई। डन है ना। हमको पता है कि दिए की तुलना दिए से जो पूछा जाए उसको गुना कर देना, आंसर आराम से। अब इसका पहले मान निकालेंगे, यहां से यहां कितना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 30 से तक क्या हो जाएगा, 30 के सामने पूरा भुजा क्या हो जाएगा, बोल राजा 1। यहाँ पे सॉरी 30 हो गया, पूरा यहां से यहां तक पूरा आधार क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। वाह झकास, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। ये पूरा यहां से यहां तक का अंडर रूट 3। डन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब बताओ 45 को चलेंगे, तब 45 में क्या हो जाएगा 1, इसके सामने 45 के सामने ये भी क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये भी क्या होएगा, ये भी क्या होएगा 1। वाह, ये भी हो गया 1। अब हम पूछे कि इसका मान बताओ भैया, इसका मान बताओ, यहां से इस बिंदु से यहां तक के मान बताओ, तो क्या बताओ रूट 3 में से 1 जाएगा। अरे बोल ना, तो रूट 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया रूट 3 माइनस 1। तो हमको दिए के तुलना दिया मिल गया, तो यहाँ पर था कितना भैया 60, अब बटा कितना अंदर रूट 3 माइनस 1। तो दिए के तुलना दिए से जो दिया रहे उसका तुलना उसे कर देना। हमसे पूछा क्या गया है मीनार की ऊंचाई कितना भैया 1। आप किसी भी संख्या में 1 से गुना करो चाहे मत करो, कोई टेंशन लेना होता भैया नहीं। ऑप्शन में मिल रहा है कहीं नहीं गा, अब सोचेगा गए बोरा में कि आंसर ही नहीं मिला। आराम से तो क्या करना होता है, यहाँ से जब नहीं मिले तो परिमेयकरण करना होता है। यहाँ करेंगे अंडर रूट 3, नीचे को 2 बार माइनस है तो प्लस, यही चीज को फिर वापस लिख देना होता है, इसी को कहते हैं परिमेयकरण। गुना करेंगे भैया 60 है ना, 60 अंडर रूट 3 प्लस 1 अब बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी ऐसा रहे वो दो ये दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है, परंतु एक माइनस एक प्लस, जब ऐसा रहे तब पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर कर देना, बीच में माइनस, ठीक है। तब पहला का स्क्वायर है ना, अब दूसरा का स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ राजा, यहाँ पे 60 है, यहाँ रूट 3 प्लस 1 है, अब बटा 3 के स्क्वायर 9 9 के वर्गमूल 3, आने तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 3, 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ ये तो ज्यों का त्यों रहेगा ना भैया, ज्यों का क्या रहेगा त्यों, प्लस का 1 बटे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। कोई दिक्कत, काटेंगा तो कितना आ जाएगा 30। हमारा करेक्ट आंसर क्या आया दोस्त 30 इंटू रूट 3 प्लस 1, यही तो राजा आंसर है। बताओ ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा भैया, ऑप्शन 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 नंबर सी, सी फॉर चंदन भैया। कोई दिक्कत दोस्त है ना। तो विश्वास के साथ बताओ क्या समझ आ रहा है दोस्त, है ना, समझ आ रहा है। चलो एक अगला सवाल करके दिखाओ। चलो दोस्त देखना है इसमें क्या है, टेलीफोन के एक खंभे, ए भैया खंभा कैसे होता है सीधा, क्लियर, ऊंचाई, टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया, ए भैया छाया होता है 36। कोई दिक्कत, अब आराम से कुछ बोला नहीं, आराम से यह त्रिभुज बन गया। कितना सिंपल से फिगर बना लिए, ऐसी है ना। अब बोला है कि आराम से यहां पढ़ना, खंभे की ऊंचाई, खंभे के ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। तो पहले क्या है खंभे की ऊंचाई, तब खंभे की ऊंचाई, तब मैंने ई वाला हो गया खंभे की ऊंचाई, तो रूट 3। उसके बाद क्या है छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई कितना है 1, तो छाया की लंबाई कितना है 1, क्लियर। तब करता है उन्नयन कोण, इससे कोई मतलब नहीं, अब न बने उन्नयन, सीधे कोण देखो। तो मैंने हमसे क्या पूछा ठीक ठाक मान पूछा कि यहाँ पर किसका मान फुट हो रहा, कि 60 होगा 30 होगा 45 होगा 90 होगा, क्या होगा, बात समझ में आया। ए भैया अगर आप फिगर देखे होंगे, अगर आपको फिगर याद है इसका आंसर तुरंत मारना चाहिए आपको, कि हमने बताया होगा अगर 60 का फिगर याद है कि रूट 3 होता है 1 होता है 2 होता है, तो रूट 3 बटा 1 किसका होता है भैया जल्दी बताओ किसका होता है, तो 60 का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कोई दिक्कत, अगर किन्हीं को समझ नहीं आया तो आराम से एक बार। अच्छा एक बात,
ये थीटा यही तो निकालना है ना, ये थीटा ही नहीं निकालना है तो थीटा के सामने क्या करते हैं लंब, तो आराम से ले लो लंब, नीचे क्या होता है आधार, तो लंब बटे आधार, कोई दिक्कत। इसका मान कितना √3, इसका मान कितना 1, लंब बटे आधार होगा था टाइन थीटा इसका मान कितना √3/1। ये भैया अगर सूत्र याद है तो जरा थोड़ा सा सोचो किसका मान यहाँ रखें 30 45 60 90 किसका मान रखें कि ये √3 आ जाए, कितना आ जाए √3। तो एक नीचे लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो केवल एक ही वैसा मात्र है थीटा क्या है 60 जो √3 को क्या कर देगा बराबर कर देगा। तो टाइम 60 का मान कितना √3/1 या बोले तो √3। कोई दिक्कत यहाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखना दो। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर 50 मीटर ऊंची मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। अब पहले तो फिगर बनाना है ना दोस्त, आराम से। पहले बोला है कि 50 मीटर ऊंची मीनार, तो पहले जो 30 डिग्री से मत देखना, पहले क्या है मीनार है क्या है टावर, उसको पहले तो 50 मीटर ऊंची मीनार, तो 50 मीटर इसका मान कितना है 50 मीटर ऊंची मीनार, क्या है भैया मीनार, तो मीनार तो सीधा ही ना रहेगा लंब रहेगा, ठीक। अच्छा तो 50 मीटर ऊंची मीनार है ना। अब आराम से फिगर बना लो ना, क्या बोला है फिगर में 30 45 है ना, आराम से पहले क्या होएगा 45, उसके बाद क्या होएगा 30 होएगा। अच्छा आराम से देखना। तब फिर क्या बोला है कि मीनार की छाया x मीटर कम हो जाता है। हमने कहा बढ़ जाए घट जाए कम हो जाए तो किसको दर्शाता है मान, इधर वाला का कि इधर वाला का, जल्दी बताओ। दूरिया वाला का ना, इधर वाला, मतलब इसका मान दिया है x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया x मीटर, इसका मान अभी हमको नहीं दिया कि कितना घटा कितना बढ़ाई हमको नहीं पूछा। अभी इसके पहले 2 सवाल किए थे ना कि 10 मीटर बढ़ गया था घट गया, ऐसा बोला। अभी हमसे क्या कर दिया x मीटर घट गया, बोले तो कम हो गया, तो कोई बात नहीं भैया, कम हो जा चाहे बढ़ जा उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा अब यहाँ पे जरा सवाल को देखना। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे कितना होता, अरे बोल ना, तब बताओ ये 30 है, 30 के सामने भैया एक, वाह इसको गोल कर देना, ठीक है। अच्छा तो 30 के सामने हो गया 1, पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, पूरा आधार 30 के फिगर के अनुसार है ना, यहाँ 30 है तो यहाँ क्या जाएगा 60, तो पूरा इसके सामने क्या जाएगा यहाँ से यहाँ तक का √3। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं। अच्छा ये 45 इसके सामने क्या हो जाएगा 1 से गुना करने पर तो उतना ही रहेगा। अच्छा आई नीचे भी क्या हो जाएगा इसका यहाँ से 45 वाला इन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ना 45, तब बताओ ये 45 है तो इसका मान इधर से यहाँ कितना हो जाएगा 1, वाह वेल डन। तब बताओ यहाँ से यहाँ तक वाला कितना होगा मान, जल्दी बताओ बोलना, √3 - 1 पता हो गया। तो हमको तो पता है ना भैया, दिए के तुलना दिए से जो पूछा जाए गुना, वाह आराम से। दिया कितना अभी है भैया 50, तो 50/1, अरे बोलना दिए के तुलना 50/1। हमसे पूछा क्या है, पूछा x, तो x के मान कितना है √3 - 1। कोई दिक्कत, नीचे एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 50 × √3 - 1 यही तो आंसर है ना भैया। बताओ कितना, कोई x/ABCD कुछ माने आंसर मिला। ऑप्शन जरा एक बार प्यार से देख लो, कहीं पे है भैया कहीं पे ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बोल ना। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। चलो 6 नंबर जरा बनाने का प्रयास करें। बोला है एक पतंग धरातल से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कहाँ भैया 75 मीटर ऊंचाई, ते भैया ये मान ले जाए पतंग है ना, ये क्या है पतंग, क्लियर। तब 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है उड़ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक। तो पतंग की डोरी हमने कल बताया था, इसीलिए कहे थे कि टेस्ट 16 जरूर देखना। हमने बताया था अगर डोरी की बात करें, अगर सीढ़ी की बात करें तो उसको क्या समझा जाना चाहिए कर्ण, क्या समझा जाना चाहिए कर्ण। तो यहाँ पर पतंग की डोरी है ना कर्ण, और बोला है तो 60 डिग्री से कोण बनाती है, आराम से तो कोण ऐसी ना बनाएगा, तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण, आराम से फिगर बन गया, कोई टेंशन लेना है। तो एक ये धागा है डोरी है, तो धरातल से तो जरूर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, क्लियर। अच्छा तो डोरी ढीली हो चाहे टाइट हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सीधे देखना ये कर्ण है,
है ना। अब बताओ दोस्त 75 मीटर ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 75। और हमसे पूछा क्या, यदि डोरी ढीली ना हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। मतलब किसका बात किया जा रहा है, डोरी का। किसका, डोरी का, बोले कर्ण का, है ना। अब आराम से आओ, ये 60 है तो 60 के सामने भैया, अरे बोल ना, √3। और नीचे, नीचे तो पूछा ही नहीं, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, है ना। नीचे चलो हटा, नीचे कितना हो जाएगा 1। अच्छा, और इक्का 90 है ना, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाता है 2। अगर 60 का फिगर भी आ जाएगा तब भी उससे क्या हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा है, इसका ही तो मान पूछा है, तो आराम से बनाओ ना, दिए की तुलना ये से। दिया कितना भैया 75, तो 75 की तुलना कितना से, √3। डन। हमसे पूछा, जो जो पूछा जाए उसको क्या करना होता है, गुना। क्या करना होता है, गुना। क्या पूछा है, डोरी उसकी लंबाई, बोले 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत। इसके बटन कुछ नहीं था, ऊपर के ऊपर से गुना, नीचे के नीचे से गुना, तो 75 दूनी कितना हो जाता है 150। अब बटन √3। क्या आंसर मिल रहा है दोस्त, नहीं। तो क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 150 √3 अब बटा 3 3 9 9 के वर्गमूल 3। अब इसको काट देंगे तो 5 3 15, मतलब कि 50 12 में कट जाएगा, तब बचा भैया 50 √3 कट जाएगा ना। 5 3 15, तो 1 0 बचा था 50, है ना। तब 50 √3, यही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्त। कहाँ गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है दोस्त, नहीं ना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा, सी। अगला सवाल करके दिखाऊं, चलो 7वां सवाल देखना दोस्त। क्या बोला है, किसी मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित 2 बिंदु है। ये भैया किसी मीनार के शीर्ष, आराम से ले लो, एक मीनार ले लो, ये क्या है मीनार, ठीक है। मीनार पर भूमि पर इसके एक ही तरफ, भूमि पर ये हो गया भूमि, है ना। भूमि पर एक ही तरफ 2 बिंदु है। मान ले जाए कि एक यहाँ होगा बिंदु और एक यहाँ होगा, तो 2 बिंदु हमने ले लिया, क्रमशः 60 और 30 हो जाता है। ये भैया जैसे ऐसा फिगर बोले तो आराम से फिगर के बाद जैसे सवाल ऐसा करे तो फिगर ऐसे सोच लेना। अब पहले बताओ बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो पहले क्या होगा बड़ा, तब बड़ा कितना है 60, उसके बाद कितना होगा 30 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, तो वस्तु के बीच की दूरी बोलो, दूरी बोला है या कम बोले, बढ़ जाए घट जाए, दूरी बोले, हमेशा किसको मानेंगे भैया, किसका मान दिया है, यही वाला। अगर यहाँ देखो वस्तु के बीच की दूरी इतना मीटर है, यहाँ दूरी बोले चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, हमेशा यही इसी के बारे में सोचना। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। इसका मान कितना दिया है, इसका बीच की दूरी 400 √3। कोई दिक्कत, अब आराम से करो। तो हमसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये भैया यहां से यहां तक इसका ऊंचाई पूछा। कोई डाउट यहां तक नहीं ना। अब बताओ पहले 30 चलेंगे तो 30 के सामने जल्दी बताओ क्या होगा 1, क्या होगा 1। अभी पूरा यहां से यहां तक 30 है, तो 30 है तो फिगर सोचो 30 वाला क्या होता है, 1 √3 होता है आधार। अरे भैया आधार क्या होता है √3। ओके, अब ऐसे भी सोचो नहीं 30 है तो पूरा कितना होगा 60 है, 60 के सामने क्या होता है √3। अब सोचो, अब 60 के फिगर में आओ, यहां से यहां ई वाला फिगर में आराम से, इसमें छोटका में सोचो, छोटका में। अब बताओ छोटका में 60 है तो 60 के सामने क्या होता है √3, तो √3 में इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रहेगा, नहीं अभी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या रहेगा √3। तो इसमें √3 गुना किए, तो यहाँ भी बताओ इसमें भी तो √3 गुना होगा, ये पूरा आधार में भी क्या हो जाएगा √3 गुना हो जाएगा। बात हमारा समझ रहा है, यस या नो। अरे बोल ना, तो आराम से यहाँ पे समझो, पहले कूल डाउन। तो इसमें किए हैं तो ये भी कितना हो जाएगा √3 गुना, बोल ना यार। तो √3 गुना जब होएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 3 3 9 के वर्गमूल 3। अब एक बात बताओ यहाँ पे दोस्त ये 3, अब इसका मान नहीं, अब क्या रहेगा 3 रहेगा। तो एक बात बताओ ये 60 है 30 है, तो ये कितना रहा होगा जल्दी बताओ, बोल ना ये 1 रहा होगा। अरे यहाँ से यहाँ तक सोचो ना एक बार, यहाँ से यहाँ तक ये कितना रहा होगा 1, चूंकि 60 है तो यहाँ 30 रहा होगा, और 60 के फिगर में ये होता है √3, कितना होता है 1, यहाँ से यहाँ तक 1। अब हमको एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये 3 है तो ये कितना रहा होगा जल्दी बोलो, कितना रहेगा दोस्त। अरे पूरा 3 है तो 3 में से घटाएंगे तो जो बचेगा 2 ना बचेगा। अरे बोल ना, तब बताओ दिए की तुलना दिए से जो पूछा जाए गुना, यहाँ कितना है 400 √3 और बटा 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 कितना है 2। हमसे क्या पूछ लिया गया √3। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे बोल ना नहीं ना।
तो आराम से इसके बटन कुछ नहीं तो 1, ऊपर के ऊपर से गुना करो और नीचे के नीचे से, तो ऊपर कितना है इसको काट सकते हैं, अरे बोल ना, तो कितना हो जाएगा दोस्त, काटेंगे 2 दूनी 4 मतलब कितना हो जाएगा 200, तो 200 गुना 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, तो 3 दूनी 600। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी 600। कोई दिक्कत यहाँ तो दोस्त, क्या ईमानदारी से बताओ समझ आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है दोस्त, वीडियो काफी लंबा हो गया, इसके चलते है ना थोड़ा सा इसका एक पार्ट और बना देंगे जिसमें पुल का जिक्र है, पुल के बारे में होता ना कि पुल इधर है ना, समझ रहे हैं ना प्रश्न का? तो ठीक है, हमें पूरा विश्वास है दोस्त आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, एक छोटा सा HW देते हैं, पता ही होगा आपको हमने HW क्या देते हैं। इस HW को पूरा विश्वास से आप करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है ना? खुद आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।